मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स का वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें मान लिया जाए कि ये 10 का तो लेवल है ही है, 11 12 में भी आप लोग को काम देगा। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े कि गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल दोनों होता है ना, तो उसमें नोट पॉइंट में लिखवाया गया आप लोग को कि अवतल दर्पण का या दर्पण उत्तल हो या अवतल, आपका जो इसकी फोकस दूरी होती है वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो वही आज प्रूफ करेंगे कि F बराबर R बटा में 2, R/2। जैसे देखा जाए क्वेश्चन आप लोग को कभी कभी बिहार बोर्ड पूछ भी देता है कि प्रमाणित करें कि अवतल दर्पण में F बराबर R बटा 2। नहीं तो देखिए प्रमाणित करते हैं। पहले हम लोग के क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है जो अवतल दर्पण का डायग्राम होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण का डायग्राम होगा। तो देखिए मैंने एक अवतल दर्पण का डायग्राम बनाया है जिसमें दर्शाया है कि PC जो है अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है। प्रधान अक्ष को हम मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। इसके समांतर AB एक क्या लिए है, आपतित किरण लिए है। क्या लिए हैं? आपतित किरण लिए हैं। और जो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर के गुजरती है, फोकस से। ये भी जानते हैं हम लोग कि आपतित किरण जो है दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर के गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है। तो मैंने माना कि MNB जो है एक अवतल दर्पण है जिसमें AB रेखा जो है आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु F से होकर गुजरी है तथा BC जो है ये आपका अभिलंब है ना। BC क्या है? अभिलंब। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि एंगल जो है ABC इक्वल टू एंगल CBF बराबर है किस नियम से बराबर है? परावर्तन के नियम से। जैसे हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपतन कोण आपका क्या है? ABC और परावर्तन कोण क्या है? CBF। तो परावर्तन के नियम से क्या साबित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखें कि एंगल जो है ABC इक्वल टू एंगल BCF कैसे इक्वल है? हम लोग एकांतर कोण जानते हैं। एकांतर कोण का मतलब क्या? दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है जिसमें एक रेखा दोनों को समद्विभाजित करती है। तो A एंगल और A एंगल आपस में बराबर होंगी। क्या होगी? बराबर होंगी। क्यों? एकांतर कोण से। वही लिखा है कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCF किस नियम से? एकांतर कोण से। इसको इक्वेशन क्या ले लिया? सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से तो क्या होते हैं, कोई भी समीकरण का उसका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो RHS भी बराबर होगा ना। तो देखिए एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC दोनों बराबर है आपस में, ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCF। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इससे देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि एक त्रिभुज में यदि आपस में दो एंगल बराबर हो, क्या हो? दो एंगल बराबर हो तो हम लोग जानते हैं कि उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो वही मैंने लिखा कि BF इक्वल टू FC। क्यों? जैसे देखना है एक त्रिभुज जैसे देख लिया कि BCF ना, BCF। तो एंगल जो C है इसके समांतर भुजा क्या है? BF। तो BF बराबर एंगल जो आपका B है इसके समांतर भुजा क्या है सामने? FC। इसलिए क्या हुआ कि BF बराबर FC ताकि समद्विबाहु त्रिभुज में आपस में दो भुजा बराबर। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, पुनः माना कि बिंदु B जो है
ये बिंदु बी जो है ये पी के बहुत निकट है। क्या है? बहुत निकट है। इसलिए क्या हो जा रहा है कि बी एफ बराबर पी एफ। क्यों? ताकि आप देखिएगा कि दो जो बिंदु है इससे एंगल यदि हम बनाते हैं तो ये दोनों भुजा जो इसका होगा ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जैसे ए बी इक्वल टू बी सी। इसलिए मैंने क्या लिखा? बी एफ इक्वल टू पी एफ। क्यों? ताकि ये दोनों बहुत निकट है। बी बिंदु जो है पी का बहुत निकट है तो बी एफ इक्वल टू बी एफ। इसको इक्वेशन क्या मान लिया? अब हम देखते हैं फिर समीकरण यानी इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से क्या मिला कि फिर देख रहे हैं कि एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगा? बराबर। तो आपका क्या मिल गया? एफ सी इक्वल टू पी एफ। नहीं तो आप पी सी जो है, क्योंकि पी सी आप देख रहे हैं कि पी सी जो रेखा है जो प्रधान अक्ष है उसको आप लिख सकते हैं कि पी एफ प्लस एफ सी। क्या लिख सकते हैं? पी एफ प्लस एफ सी। क्यों? ताकि ये दो रेखा है, ध्यान दीजिएगा ये रेखा है मिड पॉइंट से बटा हुआ है ए बी सी। तो आप ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? ए बी प्लस डी सी। क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस डी सी। यही से देखा जाए कि पी सी जो है वो पी एफ प्लस एफ सी के बराबर है, यानी दोनों को योग के बराबर है। फिर मैंने देखा कि पी सी जो है तो हम डिनोट किया है मैंने कि एफ सी बराबर पी एफ। तो या पी एफ बराबर एफ सी लिख सकते हो या एफ सी बराबर पी एफ लिख सकते हो। तो वही किया कि पी एफ को पी एफ छोड़ दिया और एफ सी को क्या लिख दिया? पी एफ। क्यों? ताकि एफ सी इक्वल टू पी एफ। ठीक है। तो अब देखा जाए कि पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ क्या हो जाएगा? 2 पी एफ। फिर देखते हैं कि पी सी को हम जानते हैं कि पी सी जो प्रधान अक्ष है, नहीं मुख्य अक्ष है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से, जो वक्ता त्रिज्या है। क्या है? तथा पी एफ जो है से फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। तो यही पी सी के जगह पर मैंने क्या डिनोट किया? आर। और पी एफ के जगह पर क्या डिनोट किया? 2f। तो आप लोग के इक्वेशन पता है कि यदि कोई भी डिजिट या अंक आपका मल्टीप्लाई में हो तो किस में जाता है? डिवाइड में। तो वही किया कि f इक्वल टू आर अपॉन में 2। और प्रूफ आपका क्या करना था? f इक्वल टू आर अपॉन में 2। यानी किस दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, यदि ये बिंदु जो है P और C ज्यादा दूर ना हो तो आपको ये जो क्या बोलते हैं, हाँ, फोकस दूरी जो है वक्ता त्रिज्या के आधी है। यही प्रूफ करना है। दर्पण उत्तल हो या अवतल, त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की आधी, सॉरी फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी त्रिज्या की आधी।